तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते हो। एक मॉडल टर्न्ड हैंडसम एक्टर जिनके लुक्स पर लड़कियां जान छिड़कती थीं। तुझे हमेशा चाहूं, बस चाहूं, मैं चाहूं तेरा दीवाना। अपनी दमदार एक्टिंग से नेशनल अवार्ड जीत चुके एक काबिल अभिनेता जिन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। खैरात बट रहा है यहाँ, पार्टी का टिकट चाहिए। सुना नहीं था तूने उस दिन जब तू नौटंकी दिखा रहा था अपने बैंड वालों के साथ? आजाद नगर से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क से एक्टिंग का कोर्स करने के बावजूद जब ये बॉलीवुड में आए तो इनकी एक्टिंग को फर्नीचर से कंपेयर किया गया। फौज ने तुम्हें और मुझे दिया ही क्या? उन आदमी लोग को मारा जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं था, लेकिन आर्मी ने कहा ठीक है तो ठीक था। ठीक था कौन? वो सब जो हमने किया। क्या आप मानेंगे कि बॉलीवुड के बहुचर्चित कपल्स में से एक ऋतिक रोशन और सुजैन के डिवोर्स के लिए इन्हें जिम्मेदार बताया गया। छाया है जो दिल पे क्या नशा है, ऐसा लग रहा। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने बेस्ट फ्रेंड शाहरुख खान को दिए इनके एक जेन्युइन सलाह ने शाहरुख को इनका दुश्मन बना दिया, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा इन्हें खुद झेलना पड़ा। किसने सोचा था ये भी दिन देखने को मिलेगा? मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ। आप सभी लोग मुझे करीब से जानते हैं। आपको क्या लगता है? और आखिर क्यों शरीफ शक्ल वाले इस एक्टर की लाइफ 1 दर्जन से ज्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े कई अनसुने किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के हॉट एंड हैंडसम एक्टर अर्जुन रामपाल की। चलिए बाहर गेट पर ड्यूटी कीजिए, यहाँ जरूरत नहीं खाकी वर्दी। सुनाई नहीं पड़ा आपको? कहा ना बाहर निकलिए। अर्जुन का जन्म 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। इनके पिता अमरजीत रामपाल एक सिख थे और मां ग्वेन एक डच परिवार से थीं। इनके नाना ब्रिगेडियर गुरुदयाल सिंह एक इंजीनियर रहे, जिनका आजादी के बाद भारतीय सेना के लिए पहली तोपखाने वाली बंदूक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और एक्ट्रेस किम शर्मा इनकी चचेरी बहन है। अर्जुन जब छोटे थे तभी इनके माँ बाप अलग हो गए और इनकी माँ महाराष्ट्र चली गईं, जहां वो सेंट पैट्रिक स्कूल देवलाली में टीचिंग करने लगी। अर्जुन की शुरुआती पढ़ाई भी इसी स्कूल से पूरी हुई। अर्जुन रामपाल को अपने लुक्स और डैशिंग पर्सनालिटी के लिए बचपन से ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे और इसी कारण इन्होंने कॉलेज कंप्लीट करते ही मॉडलिंग में किस्मत आजमाने का फैसला किया। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला। जल्द ही इन्हें मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए और कम समय में ही अर्जुन मॉडलिंग इंडस्ट्री में बेहद पॉपुलर भी हो गए। ये टॉप ब्रांड्स के लिए रैंप वॉक और शूट करने लगे और मैगजीन्स के कवर पर भी नजर आने लगे और जल्द ही ये एक सुपर मॉडल के तौर पर फेमस हो गए। कहते हैं कि एक बार एक एड शूट के दौरान सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता और शांतनु शौर्य की नजर अर्जुन रामपाल पर पड़ी। ये दोनों सिनेमेटोग्राफर फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमाने का प्लान कर रहे थे और उनके पास 2 फिल्मों के ऑफर भी थे। दोनों अर्जुन की पर्सनालिटी से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की पहली फिल्म अर्जुन के साथ ही शुरू करने का फैसला किया। अर्जुन को 2 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया, जो फिल्में रहीं मोक्ष और जड़। लेकिन अर्जुन रामपाल को न्यूयॉर्क में कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने थे और साथ ही ये एक्टिंग में आने से पहले उससे रिलेटेड कोई कोर्स भी करना चाहते थे। इसलिए अर्जुन ने प्रोड्यूसर से 1 साल का टाइम मांगा, जिसके लिए वो मान भी गए। हालांकि न्यूयॉर्क से एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट करके आने के बाद भी अर्जुन को अपनी एक्टिंग स्किल्स पर कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तो अर्जुन ने कुछ समय मुंबई में ही एक्टिंग क्लासेस ली और डांस भी सीखा। वैसे तो अर्जुन बॉलीवुड फिल्म में मोक्ष से डेब्यू करने वाले थे, लेकिन इसी दौरान इन्हें एक दूसरी फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत ऑफर हो गई, जिससे इन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म को राजीव राय बना रहे थे। कहा जाता है कि इस फिल्म में एक्ट्रेस मोनिका बेदी भी थीं और अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर ही राजीव को मोनिका को अपनी फिल्म में साइन करना पड़ा था। इस फिल्म की पूरी शूटिंग अब्रॉड में हो रही थी और इसमें बड़े नाम भी जुड़े हुए थे, इसलिए अर्जुन को भी इस फिल्म से डेब्यू करना बेहतर लगा। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई और कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने अर्जुन रामपाल की एक्टिंग को फर्नीचर से कंपेयर कर दिया। प्यार इश्क और मोहब्बत क्या है जानते हैं आप? इट्स अ डेंजरस गेम।
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ये। फिर अर्जुन को ये समझ आया कि सिर्फ गुड लुक से आप फिल्में पा तो सकते हैं, लेकिन उन्हें कामयाब बनाने के लिए एक्टिंग आना बेहद जरूरी है। साथ ही फिल्मों का सिलेक्शन भी आपके करियर को दिशा देने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद अर्जुन की दूसरी फिल्म आई मोक्ष, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। फिर इनकी तीसरी फिल्म आई दीवानापन, जिसमें इनके साथ खूबसूरत एक्ट्रेस दिया मिर्जा नजर आई। हालांकि ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। अर्जुन को फिल्में तो मिल रही थीं, लेकिन कोई भी फिल्म कामयाब नहीं हो पा रही थी और इसका सारा ठीकरा अर्जुन की एक्टिंग पर ही फोड़ दिया जा रहा था। इसी दौरान अर्जुन रामपाल नजर आए फिल्म आंखें में। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई, लेकिन चूंकि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म रही जिसमें अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे कलाकार भी रहे, इसलिए इसका क्रेडिट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिला। काहे को रोता है रे? हाँ, हमने कोशिश तो की ना। क्या होगा? फिर से अपनी अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। इसके बाद अर्जुन प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी और रेखा के साथ फिल्म दिल है तुम्हारा में नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। फिर अर्जुन ने मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के साथ भी एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था दिल का रिश्ता। इस फिल्म की वैसे तो खूब चर्चा हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। तुझे हमेशा चाहूं, बस चाहूं, मैं चाहूं तेरा दीवाना। इतनी फ्लॉप फिल्मों के बाद अर्जुन रामपाल का करियर खत्म होने की कगार पर आ गया। इनकी हर फिल्म के बाद क्रिटिक्स यही कहते रहे कि इनके पास गुड लुक्स के अलावा कोई और यूएसपी नहीं है। फिल्मों के सिलेक्शन में भी अर्जुन ने कुछ गलत डिसीजन लिए, जैसे कि फिल्म हमराज में इन्हें अक्षय खन्ना वाला रोल ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। यहाँ आपको बताते चलें कि अर्जुन ने बॉलीवुड में आने से पहले ही अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेंड और सुपर मॉडल मेहर जेसिया से साल 1998 में शादी कर ली थी। मेहर साल 1986 में मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी थीं और उसी साल इन्होंने मिस यूनिवर्स कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था। अर्जुन और मेहर की 2 बेटियां हुई, माहिका और मायरा। मेहर ने अर्जुन के खराब चल रहे करियर के वक्त घर चलाने की जिम्मेदारी खुद ले ली ताकि अर्जुन बिना किसी टेंशन के अपने करियर पर फोकस कर सकें। खैर, साल 2001 से लेकर 2006 तक अर्जुन ने 14 फिल्मों में काम किया, जिसमें फिल्म आंखें के सिवा कोई दूसरी फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी। फिर साल 2006 में ही अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस खोला जिसका नाम चेजिंग गणेशा रखा गया। इस प्रोडक्शन कंपनी में अर्जुन ने एक फिल्म बनाने की शुरुआत की जिसमें वो खुद ही एक्टिंग भी कर रहे थे। तभी इन्हें करण जौहर ने फिल्म कभी अलविदा ना कहना में एक स्पेशल अपीयरेंस का रोल ऑफर किया। इस फिल्म में किए कुछ सेकंड्स के रोल ने ही अर्जुन को खूब फायदा पहुंचाया। Congratulations. You're a lucky man. Thank you very Oh, much. Jay, you're never going to believe who's in town. बताया जाता है कि इस फिल्म के बाद उनकी एंट्री बॉलीवुड के सबसे एलीट सर्कल में हो गई और शाहरुख खान के साथ भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। इस दोस्ती का फायदा अर्जुन के करियर में भी दिखने लगा और जल्दी ही ये शाहरुख खान के साथ फिल्म डॉन में नजर आए। विजय, अगर तुम नहीं होते तो न जाने आज। वैसे तुम्हें इस डिस्क की इतनी जरूरत क्यों है? बस इतना समझ लो कि जिस मुसीबत में मैं फंसा हूं उससे निकलने का रास्ता ये डिस्क। ये फिल्म अर्जुन के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और फिल्म में निभाए इनके किरदार की क्रिटिक्स ने भी खूब सराहना की। वैसे इसी साल अर्जुन के होम प्रोडक्शन की फिल्म ICU भी रिलीज हुई, हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। डॉन फिल्म के बाद अर्जुन और शाहरुख खान की दोस्ती के चर्चे फिल्मी गलियारों में अक्सर होने लगे। अर्जुन की वाइफ मेहर भी शाहरुख की वाइफ गौरी के फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बन गई। इस सर्कल में ऋतिक की वाइफ सुजैन भी थीं और नतीजा ये रहा कि अर्जुन की दोस्ती भी सुजैन से हो गई, जो कि वक्त के साथ गहरी होती चली गई। इसके बाद अर्जुन को शाहरुख ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में भी काम करने का मौका दिया। हालांकि इस फिल्म में अर्जुन का नेगेटिव किरदार था, लेकिन अपनी एक्टिंग के लिए अर्जुन को खूब प्रशंसा मिली। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी बनने का ख्वाब, और अब ये ख्वाब इतना बड़ा हो चुका है कि तुम्हारा भरोसा टूट सकता है, लेकिन ये ख्वाब नहीं। You're hurting me, Mukesh. No, you're hurting me. इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म रॉक ऑन की सफलता ने अर्जुन रामपाल को बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार कर दिया। इस फिल्म के लिए अर्जुन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी दौरान IPL क्रिकेट भी हो रहे थे, जिसमें शाहरुख खान भी एक टीम यानी KKR के मालिक थे।
इसी दौरान अर्जुन रामपाल ने अपनी कंपनी के साथ IPL के नाइट पार्टीज का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। इन्होंने शाहरुख की टीम के साथ 55 पार्टीज का एक बॉन्ड साइन किया, जिसके लिए इन्हें 25 करोड़ का बड़ा अमाउंट भी मिला। इस बॉन्ड के अनुसार IPL मैच के बाद KKR टीम की पार्टीज अर्जुन रामपाल होस्ट किया करते थे। इन पार्टीज में फैशन शोज भी हुआ करते थे, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल मॉडल्स भी पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन जल्दी ही ये नाइट पार्टीज अल्कोहल और वुमनाइजिंग के लिए बदनाम होने लगी और कई कंट्रोवर्सीज में घिरने भी लगी। खबरों में कहा जाने लगा कि क्रिकेटर्स का ध्यान खेल से ज्यादा इन नाइट पार्टीज पर होने लगा है और शायद इसी वजह से साल 2010 आते आते IPL कमेटी ने इन पार्टीज को बंद कर दिया। बताया जाता है कि इन पार्टीज को बैन किए जाने के बाद अर्जुन अपनी पत्नी मेहर के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट कर दिए, जो कि सक्सेसफुल रहा। इसी साल अर्जुन की 2 बड़ी फिल्में हाउसफुल और We Are Family रिलीज हुई। इसके बाद साल 2011 में अर्जुन शाहरुख की होम प्रोडक्शन फिल्म रावण में नजर आए, जिसमें इन्होंने विलन का रोल किया। You're late, जीवन। थोड़ा और लेट हो जाते तो लूसिफर। लेकिन खबरों की माने तो इसी फिल्म के बाद अर्जुन और शाहरुख की दोस्ती में दरार आ गई। जानकारों की माने तो इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा का भी एक कैमियो रोल था और अर्जुन ने इस फिल्म के बाद शाहरुख पर ये इल्जाम लगाया कि इसमें अर्जुन का रोल कट कर प्रियंका के कैमियो पर ज्यादा फोकस किया गया। दरअसल जब ये फिल्म आई तब शाहरुख और प्रियंका के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चर्चा बॉलीवुड की हॉट गॉसिप बनी हुई थी। कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड के नाते अर्जुन ने शाहरुख को समझाया और प्रियंका से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन अर्जुन का ये सजेशन शाहरुख को नागवार गुजरा और यहीं से दोनों का रिश्ता खराब हो गया। इस बीच ऋतिक और सुजैन के डिवोर्स की खबरों ने भी अर्जुन को एक अलग कंट्रोवर्सी में ला खड़ा किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन और सुजैन के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं और इसी कारण वो अपने पति ऋतिक रोशन से अलग होना चाहती थीं। एक तरफ शाहरुख से दुश्मनी और दूसरी तरफ ऋतिक के साथ प्रॉब्लम्स। इन दोनों ने मिलकर अर्जुन के करियर को करारा झटका दिया और एक बार फिर इनके बॉलीवुड करियर का बुरा दौर शुरू हो गया। शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत हूं। शायद स्लीव्स फोल्ड करो। शायद जब टब में मेरा फोन गिरा उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। इसके कुछ समय बाद अर्जुन पर एक नॉन पेमेंट के केस की खबर सामने आई। बताया गया कि अर्जुन ने अपने रेस्टोरेंट्स का रेंट 2 सालों से नहीं पे किया, जहां इन्हें करीब 2 करोड़ रुपए की रकम भरना बाकी था। इस खबर के बाद अर्जुन के बैंकरप्ट होने की अफवाहों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। साथ ही इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ने पर्सनल फ्रंट पर भी इनका पीछा नहीं छोड़ा और अर्जुन के अफेयर की खबरों से तंग आकर इनकी वाइफ मेहर ने साल 2015 में इन्हें छोड़ दिया और अलग रहने लगी। इस दौरान अर्जुन की सत्याग्रह और रॉय जैसी कुछ मल्टी स्टारर फिल्में रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी। फिर अर्जुन ने अपनी होम प्रोडक्शन में एक बायोपिक फिल्म बनाई डैडी, जिसकी कहानी इन्होंने खुद लिखी थी। लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई और इस फिल्म में लगाया अर्जुन का सारा पैसा भी डूब गया। पठान गैंग से दुश्मनी ले रहे थे, ये दोस्ती के लिए काम करने के बाद बात करी। कहा जाता है कि टेंशन, डिप्रेशन और अकेलेपन के दौर से गुजर रहे अर्जुन की लाइफ में तब साउथ अफ्रीकन मॉडल गैब्रिएला डेमेट्रियारिस की एंट्री हुई। गैब्रिएला से अर्जुन की मुलाकात IPL की पार्टीज के दौरान ही हुई थी, जो कि अब इनकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। धीरे धीरे इनका अफेयर शुरू हुआ और दोनों लिव इन में रहने लगे। खबरों की माने तो अर्जुन का मेहर से डिवोर्स होने के पहले ही गैब्रिएला ने बिना शादी किए साल 2019 में अर्जुन के बेटे एरिक को जन्म दिया। यहाँ बताते चलें कि जुलाई 2023 में इस कपल ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। हालांकि इन दोनों ने अब तक शादी नहीं की है। खैर, कंट्रोवर्सीज का फेवरेट बन चुके अर्जुन पर साल 2019 में फिर से एक नॉन पेमेंट का केस हुआ। दरअसल इस बार अर्जुन ने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया था, जिसे नहीं चुकाने पर उन पर यह केस किया गया था। इसके बाद साल 2020 में अर्जुन फिर से एक बड़ी कंट्रोवर्सी में तब फंसे जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने बॉलीवुड में निषिद्ध दवाओं से रिलेटेड जांच शुरू की, जिसमें अर्जुन रामपाल का नाम भी सामने आया। बताया गया कि जब NCB की मुंबई यूनिट ने अर्जुन के घर पर छापेमारी की तो उन्हें कुछ प्रतिबंधित दवाइयां मिली। वैसे तो अर्जुन ने इन दवाइयों के लिए एक
डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाया, लेकिन उनकी डेट्स पर एनसीबी कन्विंस नहीं हुई। एनसीबी ने साल 2021 में इस मामले में चार्जशीट फाइल की, जिसमें वो अर्जुन रामपाल को अब भी सस्पेक्ट मानती है। इसके बाद इसी साल एनसीबी की टीम ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के भाई ऑगेसिल्स को गोवा में प्रतिबंधित दवाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले में अर्जुन ने अपनी ओर से एक स्टेटमेंट जारी कर मीडिया से ये अपील की कि इस मामले में उनका नाम नहीं शामिल किया जाए। वर्क फ्रंट पर अर्जुन को आखिरी बार कंगना रनौत के साथ एक्शन फिल्म धाकड़ में देखा गया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। वहीं इनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो ये अब्बास मस्तान की फिल्म 3 मंकीज में नजर आएंगे। इसके अलावा अर्जुन स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म क्रैक में विद्युत जामवाल और जैकलीन फर्नांडिस के साथ नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ शाहरुख या ऋतिक से मनमुटाव के कारण अर्जुन को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, या फिर अर्जुन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं कर सके और अपनी ही कुछ गलत डिसीजन की वजह से इन्होंने अपना करियर खुद बर्बाद कर लिया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, अर्जुन भले ही आज एक टफ टाइम से गुजर रहे हों, लेकिन ये बॉलीवुड में एक अच्छे और हाई पोटेंशियल एक्टर रहे हैं। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से अर्जुन रामपाल को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जो होना था सो हुआ। इस तरह अपने आप को दोष देने से या कोसने से कोई फायदा नहीं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।